Good morning everyone. I hope you all are doing well. Today I am going to teach Foundation of Nursing part second का chapter number 12 which is self concept and sexuality. So basically जो हमारे ये chapter number जो भी हमारा ये chapter number 12 है ये दो parts में divided है. Part A is self concept and part B is sexuality. और आज हम देखेंगे पार्ट बी सेक्सुअलिटी. विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सेक्सुअलिटी इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ पर्सन आइडेंटिटी. इट इज़ द डिग्री टू विच अ पर्सन एग्जिबिट्स एंड एक्सपीरियंस मेलनेस और फीमेलनेस फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. It is a process by which people experience and express themselves as a sexual being, which is determined by anatomy, physiology, relationship with others, the culture in which the person lives and development experience. तो इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि जो भी सेक्सुअलिटी है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है. ठीक है, वो एक पर्सन को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है कि वेयर द पर्सन इज़ अ मेल और वेयर द पर्सन इज़ अ फीमेल. ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बंदा वो जो क्या एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, मेलनेस और फीमेलनेस वो कैसे एक्सपीरियंस करता है फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली. कोई भी अगर बच्चा है वो टॉडलर एज में है, ठीक है, तो वो अपने सेक्सुअलिटी के अपोजिट पर्सन से अट्रैक्ट होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तो चाइल्ड मेल है तो अपने मदर से ज़्यादा कनेक्टेड होगा, अगर फीमेल चाइल्ड है तो अपने फादर से ज़्यादा कनेक्टेड होगी. ठीक है, तो ये होता है कि तुम्हारा सेक्सुअल फीलिंग क्या है, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है दूसरों के साथ. सेक्सुअलिटी डिपेंड्स करती है उस पर कि कल्चर, जिस इन्वामेंट में तुम रह रहे हो, तुम्हें बचपन से जो सिखाया जा रहा है. किसी बच्चे को किसी बच्चे को किस तरह से रखा जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है उस बच्चे के सेक्सुअलिटी पे, उसकी मेंटालिटी पे, कि वो सेक्सुअलिटी को लेके क्या सोच रखता है. Professional nurses, as a healthcare providers focusing on the holistic nature of care, have a responsibility to provide effective sexual health care for their patients. Sexuality often different components on our concept of own sexuality is changing in time and it's unique to each other. Sexuality is self-defined and every person has right to talk about and understand their own sexuality in their way that makes sense to them. Okay, तो जो भी एज अ नर्स और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं. होलिस्टिक केयर का मतलब होता है फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. जब आप सारे एरियाज़ में केयर प्रोवाइड करते हो, सारे एरियाज़ को लेके चलते हो, तो दैट केयर इज़ नोन एज होलिस्टिक केयर. ठीक है, और हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इफेक्टिव सेक्सुअल हेल्थ केयर टू पेशेंट्स. अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है, अलग अलग विचार होते हैं सेक्सुअलिटी को लेके. कुछ लोग होते हैं जो इसको ओपनली बात करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बट कुछ होते हैं दे थिंक दैट इज़ सेक्सुअलिटी इज़ वेरी प्राइवेट थिंग एंड वी शुड नॉट टॉक अबाउट इट ओपनली. तो दे हेजिटेट, वो हेजिटेट करते हैं लोगों के सामने इसको बात करने में. ठीक है, अपनी थिंकिंग को रखने में कि हम सेक्सुअलिटी के बारे में कैसे सोचते हैं. तो सेक्सुअलिटी एक सेल्फ डिफाइंड कॉन्सेप्ट है. अलग अलग पर्सन का अलग अलग परसेप्शन होता है इसको लेके. ठीक है, और ये डिपेंड करता है उनकी सेक्सुअलिटी पे कि वो कैसे इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनके इमोशंस कैसे हैं और उनकी बॉडी इमेज कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है. डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअलिटी देखते हैं. सेक्सुअलिटी इज़ अ क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सेक्सुअल, especially sexual orientation and behavior. Human sexuality refer to people sexual interest and attraction to other as well as their capacity to have erotic experience and responses.
It refer to just gender but all aspect of being male and female including female feelings, attitude, beliefs and behaviors. तो एज आई प्रीवियसली सेज कि सेक्सुअलिटी सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारा जन्म हुआ है एज अ बॉय एज अ मेल तो तुम एक मेल हो, नहीं, ये डिपेंड करता है तुम्हारी फीलिंग्स पे, तुम्हारे एटीट्यूड पे, तुम्हारे बिलीव्स पे, तुम्हारे बिहेवियर पे, तुम्हारे इंटरेस्ट पे, ठीक है। सेक्सुअलिटी सिर्फ इस चीज़ पे नहीं डिपेंड करती कि तुम बाय बर्थ क्या हो, पर इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि तुम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तुम्हारी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, सेक्सुअलिटी को लेके तुम क्या सोच रहे हो, इन सारी चीज़ों में तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम्हारे बिलीव्स क्या है, किस चीज़ से तुम्हें प्लेजर मिलता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है किसी एक पर्सन की सेक्सुअलिटी पे। एंड जो भी ये सेक्सुअलिटी की फीलिंग्स हैं, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। ये पर्सन को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरह से हार्म करती है, ठीक है। सेक्सुअल हेल्थ की डिफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। सेक्सुअल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग in relation to sexuality. It is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationship, as well as the responsibility of having pleasurable and safe sexual experiences free of coercion, discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual right to all persons must be respected and protected. सो जैसे हमने WHO में हेल्थ की डिफिनेशन देखी थी कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। द सेम इज़ फॉर द सेक्शुअल हेल्थ ऑल्सो, दैट सेक्शुअल हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल सोशल वेलबींग इन रिलेशन टू सेक्शुअलिटी, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़ और डिसफंक्शन, ठीक है। और जो भी हम ने पहले बताया था, जो भी सेक्शुअल हेल्थ है वो रिक्वायर करती है पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल अप्रोच। हर एक पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन हैज़ अ सेक्शुअल राइट एंड यू शुड रिस्पेक्ट देयर सेक्शुअलिटी एंड देयर थिंकिंग। जैसे कोई मेल है, वो एज अ फीमेल रहना पसंद करता है, ठीक है, उसे लड़कियों की तरह रहना पसंद है, उसे लड़कियों की तरह तैयार होना पसंद है, लड़कियों की तरह कामें करना पसंद है, मतलब वट एवर उसकी वो इमोशनली और उसका बिलीव ये है, उसका एटीट्यूड है ये, ठीक है। तो वी शुड रिस्पेक्ट देयर राइट्स बिकॉज एवरी वन हैज़ अ सेक्शुअल राइट, कि इट डजेंट मैटर अगर वो बाय बर्थ मेल है तो वो मेल की तरह ही रहना चाहता है, अगर वो एज अ फीमेल रहना चाहता है तो हमें उसके चॉइस को, उसकी बिलीव को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें तो और ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए हमें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शुअल हेल्थ देखते हैं। वन शुड हैव नॉलेज अबाउट सेक्शुअलिटी एंड सेक्शुअल बिहेवियर। ऑब्वियसली तुम्हें नॉलेज होना चाहिए और सेक्शुअलिटी और सेक्शुअल बिहेवियर के बारे में। वन शुड हैव एबिलिटी टू मेक ऑटोनॉमस डिसीजन अबाउट वन सेक्शुअल लाइफ विदाउट अ कंटेंट्स ऑफ पर्सनल एंड सोशल एथिक्स। वन शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ सेक्शुअल प्लीजर एट द सोर्स ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो सबसे पहले यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर ओन सेक्शुअलिटी। तुम्हें खुद की सेक्शुअलिटी के बारे में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वेदर यू वांट टू लिव लाइक अ मेल और लाइक अ फीमेल, वेदर यू वांट टू लिव लाइक अ मेल और यू वांट टू लिव लाइक अ फीमेल। तो तुम्हें खुद के बारे में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए और दूसरों के डिसीज़न को एक्सेप्ट करना आना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तुम अपनी थिंकिंग को किसी के दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते कि समाज क्या कहेगा, ये क्या होगा, नो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू, इफ़ अ मेल वॉन्ट्स टू लिव लाइक अ फीमेल ही कैन, इफ़ अ फीमेल वॉन्ट्स टू लिव लाइक अ मेल शी कैन, ठीक है, क्योंकि एवरी वन हैज़ देयर राइट्स टू सेक्शुअलिटी। One should have capability to express sexuality through communication, touch, emotional expression and love.
One should have right to make free and responsible reproductive choices. One should have a ability to find sexual health care for prevention and treatment of all sexual problems. तो हमने पहले ही देखा कि what is sexual right. What is sexual rights? राइट्स, सेक्सुअल राइट्स ये हैं कि तुम्हारे पास चॉइस है, तुम अपनी सेक्सुअलिटी को खुद चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तुम सेक्सुअलिटी को लेके फ्री कम्युनिकेशन कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और तुम्हारे जो भी ये हेल्थ केयर प्रिवेंशंस हैं, जितनी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट ले सकते हो विदाउट एनी जजमेंट। और तुम यू हैव अ राइट टू मेक अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, ठीक है, कि तुम्हारे पास राइट है कि तुम फ्री और रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, मतलब कि तुम्हें क्या चूज़ करना है, यू कैन चूज़ इट विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ सेक्सुअल हेल्थ देखते हैं। देयर इज़ अ 5 क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सेक्सुअल हेल्थ। The first one is sexual self-concept, body image, gender identity, gender role behavior, freedom and responsibility. So we will see it one by one. The first one is sexual self-concept. ठीक है, a positive sexual self-concept enable people to form intimate relationship throughout the life. Negative self-concept impede the formation of relationship. जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि सेक्सुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट कैन बी पॉजिटिव एंड दे कैन बी निगेटिव ऑल्सो। अगर तुम्हारा सेक्सुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है तो तुम अपना मतलब लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा रख सकते हो, ठीक है, अच्छा रिलेशनशिप रखते हो। और अगर निगेटिव है तो तुम्हारा रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ, आसपास के लोगों के साथ उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ बॉडी इमेज। नेक्स्ट वन इज़ बॉडी इमेज। तो हमारी बॉडी इमेज का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी किस पे, सेक्सुअलिटी। सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। प्रेगनेंसी, एजिंग, ट्रॉमा, डिसीज एंड थेरेपीज कैन अल्टर एंड इंडिविजुअल अपीयरेंस एंड function which can affect body image. How a person feel about his body is related to one's sexuality. People who feel good about their body are likely to be comfortable with and enjoy sexual activity. People who are poor. तो बॉडी इमेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। ये एक सेंट्रल पार्ट है सेक्सुअलिटी का कि अगर तो पर्सन, सबसे पहले तो हमें खुद की नज़र में अच्छा होना है, मतलब खुद को अच्छा देखना है, खुद की बॉडी इमेज को अच्छा देखनी है, पॉजिटिव देखनी है, क्योंकि बॉडी इमेज चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डिसीज़ एंड थेरेपीज, ठीक है। तो अगर इफ़ यू फील गुड अबाउट योर बॉडी इमेज, तुम इंजॉय करोगे और तुम कंफर्टेबल रहोगे अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। और अगर तुम अपनी बॉडी इमेज को लेके इनसिक्योर हो, इनसिक्योर फील करते हो खुद को लेके, तो हो सकता है तुम अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को और प्लीज़र को इतना ना इंजॉय कर पाओ जितना कि वो पर्सन कर लेगा जो खुद की बॉडी इमेज को लेके पॉजिटिव है, खुद के बारे में अच्छा सोचता है। जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो कंफर्म करती है आपकी सेक्सुअलिटी को, जो कंफर्म करती है आपकी सेक्सुअलिटी को, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग सीरीज ऑफ डेवलपमेंटल इवेंट दैट मे नॉट कन्फर्म टू वंस अपैरेंट बायोलॉजिकल सेक्स। वंस जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अगर कोई बंदा है, उसका बाय बर्थ वो मेल है, ठीक है, वो उसका जन्म हुआ है एज अ बॉय, बट ही लाइक्स टू बी अ गर्ल, वो उसे फीमेल की तरह रहना पसंद है, ठीक है, उसे फीमेल की तरह रहना पसंद है। पर सोसाइटी के लिए तुम्हारा जेंडर क्या है, तुम्हारा जेंडर है मेल। सोसाइटी ने तुम्हें एक जेंडर आइडेंटिटी दी है कि दैट यू आर अ बॉय, एंड जेंडर आइडेंटिटी का ऐसी आइडेंटिटी है जिसे तुम बदल नहीं सकते, ठीक है। तुम खुद की थिंकिंग को तो बदल लोगे, बट यू कैन नॉट चेंज द थिंकिंग ऑफ सोसाइटी,
जेंडर रोल बिहेवियर देखते हैं। जेंडर रोल बिहेवियर इज द outward expression of a person's sense of maleness or femaleness, as well as the experience of what is perceived as a gender appropriate behavior. Each society defines behaving in a masculine way, and girl should reinforcement for a female behavior. तो जेंडर रोल बिहेवियर ये होता है कि हर एक सोसाइटी वो अगर तो मेल चाइल्ड है तो वो उसे फीमेल फोर्स करते हैं कि वो एज अ मस्क्यूलाइन बिहेव करे। ठीक है, उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें घर का काम नहीं करना, उन्हें बाहर का काम करना है। और अगर कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसे एज अ फेमिनिन की तरफ बिहेव करने पे फोर्स किया जाता है कि यू शुड लर्न हाउस क्योर्स, मतलब जितने भी घर के काम हैं तो वो एक फ़ीमेल करेगी। ठीक है, और ऐसे लड़कों को ऐसा बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी जेंडर रोल बिहेवियर है वो सोसाइटी हमें सिखाती है। लड़कों को बोला जाता है लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों को बोला जाता है कि वो घर का काम करती हैं, और लड़कियों को सॉफ्ट एंड गर्लीज, और लड़कों को एज अ मस्कुलाइन ट्रीट किया जाता है। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्शुअली healthy people engaging in activities that are chosen, including both self-pleasuring and shared pleasuring activities. Individuals also have freedom to their sexual thoughts, feelings, and fantasies. Sexual healthy people are ethically motivated to exercise behavior, emotional, economic, and social responsibilities for themselves. तो फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही मैंने बताया कि एवरीवन हैज़ राइट टू सेक्सुअलिटी। हर कोई अपनी सेक्सुअलिटी को चूज़ कर सकता है। ठीक है, उनके पास फ्रीडम है अपने सेक्सुअल थॉट्स को लेके, फीलिंग्स को लेके और फैंटेसीज़ को लेके। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ, जो हम अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you for your watching.